प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं की गारंटी देने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में जबरदस्त सफल हो रही है। हरियाणा के हर एक शहर और कस्बे में जा रही संकल्प यात्रा के जरिए लोग न सिर्फ सरकारी योजनाओं से रूबरू हो रहे हैं बल्कि उसका लाभ भी ले पा रहे हैं। पीएम मोदी की पहल ला रही है रंग, संकल्प यात्रा को मिल रहा लोगों का समर्थन। सीएम मनोहर लाल ने यात्रा को दिया नया आयाम। संकल्प यात्रा के दौरान हो रहे जनसंवाद कार्यक्रम। जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। एक बिल्कुल अंडरलाइन करके एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी जिसको पहुंच नहीं पाए हम उस तक पहुंचना, और जो जिसको लाभ पहुंच गया है उसके अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उससे हमको कोई ना कोई लर्निंग क्या मिल सकती है, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार अंत्योदय की भावना को लेकर के और सारे देश में 130 करोड़ लोगों तक पहुंच सकें, ये उसके पीछे का। सीएम मनोहर लाल ने इस यात्रा के साथ जनसंवाद को जोड़कर इसे और व्यापक रूप दे दिया है। गांव, शहर और कस्बों में इस यात्रा का लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। 30 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिचौल गांव से संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। 9 साल में केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा अब विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में इस यात्रा के प्रति लोगों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत दूसरे लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाकर प्रेरित कर रहे हैं। यात्रा के दौरान हेल्थ चेकअप और टीबी की जांच कर कई लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भेजा गया। टीबी पीड़ित मरीजों को निक्षय मित्रों से मदद करने की सहमति ली जा रही है। आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को परंपरागत फसल की खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर रही है। कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से स्पेशल काउंटर लगाकर सब्सिडी, वित्तीय सहयोग और तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। संकल्प यात्रा में एलईडी वैन पर बच्चों, ग्रामीण महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को देश के प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर विकसित बनाने के शुभ संदेश को भी दिखाया और सुनाया जा रहा है। सरकार के इस पहल को लेकर लाभार्थियों ने हरियाणा सरकार का दिल से धन्यवाद दिया। संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना को लेकर रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन मुहैया कराया जा रहा है, जिसे लाभार्थी को 12 महीने की आसान किश्तों में भरना होगा। यात्रा के दौरान एक कैंप में ही एक छत के आधार कार्ड ठीक करवाने से लेकर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है, जो पीएम मोदी की गारंटी ही नहीं बल्कि सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यही वजह है कि मनोहर लाल सरकार ने इस यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद कार्यक्रम से जोड़ने की सीएम मनोहर लाल की पहल से यात्रा को नया आयाम मिला है। यात्रा अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 57 रथ शामिल हैं, जिसके जरिए 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शपथ दिलाई जा रही है। हर गरीब किसान युवा तक पहुंच रही है संकल्प यात्रा। लोगों तक पहुंच रही है भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। हाईटेक रथों के जरिए जनता को मिल रहा है लाभ। घर बैठे हो रहा लोगों की समस्याओं का समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आह्वान पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद केंद्र और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना और उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित कराना है। यात्रा अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 57 रथ शामिल हैं। यात्रा में शामिल हर एक रथ में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके जरिए नागरिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेंशन बनवाने समेत कई योजनाओं का फायदा लोगों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल की बैठक में तीसरी और चौथी स्टेज के कैंसर मरीजों को 2750 रुपए पेंशन हर महीने देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करने की शपथ दिलाई जा रही है। केंद्र सरकार अगले 5 साल तक देश के 87 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज देकर उनका जीवन सरल बनाने का काम करेगी। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर हर घर बैठे पेंशन बनाने का काम किया गया है। अब तक 1.82 लाख बुजुर्ग और 14,000 दिव्यांग घर बैठे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना गरीब परिवार के मरीजों के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है। यात्रा के दौरान 15 विभागों के प्रदर्शनी स्टॉल के जरिए लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही स्वामित्व योजनाओं के तहत जमीन के पंजीकरण और प्रॉपर्टी कार्ड भी लोगों को दिए जा रहे हैं, जबकि अलग अलग खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिसमें नया मुकाम हासिल करने वाले लोग अपनी सफलता की कहानी बता रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बना मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम। नया मुकाम हासिल करने वाले बता रहे सफलता की कहानी। सरकारी योजनाओं का फायदा लेकर अपना जीवन बनाया आसान। यात्रा से खुद को जोड़कर गौरवान्वित महसूस कर रही जनता। संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में अपनी सफलता की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लाभार्थी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, परिवार पहचान पत्र, ऑटोमेटिक पेंशन और राशन कार्ड जैसी योजनाओं का किस प्रकार लाभ उठाकर अपने जीवन को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों तक पहुंचने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यात्रा से हर नागरिक खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश के मुताबिक सभी विभाग आपसी समन्वय से लोगों तक पहुंच रहे हैं। 1 दिसंबर 2023 को पूरे हरियाणा में 65 ग्राम पंचायतों में यात्रा में कई कार्यक्रम किए गए, जिनमें करीब 40,000 लोगों ने अपनी भागीदारी की। वहीं यात्रा को नारी शक्ति का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए भी कोशिश चल रही है। संकल्प यात्रा में इस मिशन को भी शामिल किया गया है, जिसमें लोगों का हेल्थ चेकअप कर जरूरी सलाह दी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के 4 स्तंभ बनाए हैं, जिनमें नारी शक्ति, युवा शक्ति, कृषि शक्ति यानी किसान, गरीबों और मध्यम वर्ग की सामर्थ्य शक्ति। इन 4 स्तंभों के बल पर निश्चित तौर पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा में किसानों को कृषि विभाग के स्पेशल काउंटर बनाकर किसानों को प्राकृतिक खेती की विधि, सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पलवल के गांव घुघेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। लोगों ने सीएम मनोहर लाल की संकल्प यात्रा की तारीफें भी की। उनका कहना है कि जिन कामों के लिए सालों से परेशान थे वो आसानी से हो रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की पहल की हो रही है तारीफ। संकल्प यात्रा में हर किसी को मिल रहा है लाभ। आसानी से हो रहे सालों से अटके काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी काम पूरा होने की गारंटी। घुघेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आम जनता ने सरकार की योजनाओं को हरियाणा के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। लोगों ने पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, गैस कनेक्शन समेत दर्जनों सुविधाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए जागरूक भी किया। शिविर में आई एक बुजुर्ग शमशेर सिंह ने कहा है कि वो कई सालों से पेंशन का लाभ लेने के लिए चक्कर काट रहे थे, लेकिन शिविर में उसकी पेंशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, जिसे लेकर वो बेहद खुश हैं। कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई और आयुष्मान कार्ड भी बनवाए। उनका कहना है कि जिन सरकारी कामों के लिए वो दफ्तरों के लंबे वक्त से चक्कर काट रहे थे, वो काम विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आसानी से हो गए हैं। हमारे 2 साल हो गए, एक्सीडेंट हो गए, दोनों जने को रोज मार गया। स्कूटरी पे पैसा दिए, फिर उसमें पैसा लगे काफी 50-60 हजार को सरकारी डॉक्टर में कोई गौरी नहीं हो रही। 2-1.5 साल है कि वो रोड भी नहीं निकल रही। वो अब यहाँ किस उम्मीद के साथ आए हो? ये पेंशन बन जाए, विकलांग को हाथ टूटा पड़ा है, पाँव टूटा पड़ा है। तो इस संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा, आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? फायदा कुछ ना हो रहा, हमें तो कुछ मिलना चाहिए कुछ। हाँ, तो अब यहाँ इसीलिए आए हो ना आप? हाँ, फायदा के लिए आए। है लाभ मिल रहा है यहाँ आने से? मिलेगा लाभ, कैसे ना मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या बन रहा है कार्ड या नहीं बन रहे जी? लाभ मिल रहा है यहाँ यात्रा का? मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेके? अच्छी यात्रा चल रही है, ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। मैं पेंशन बनवाने का आया हूँ जी। पेंशन मेरी बंद गई है। आज ही बंद गई? आज ही बंद गई जी। अच्छा, अभी आप पेंशन बनवा चुके? हाँ जी। कब से आप पेंशन के लिए घूम रहे थे इससे पहले? कई साल रह गए जी। अब यहाँ साथ हो चुका है? साथ के साथ कम रह गो जी। क्या कहना चाहोगे इसे लेके? कहना तो यूँ है जी, जब पेंशन आ जाएगी जेब नहीं आ जाएगी, और कहा कहना जी यूँ ही खर्चा फायदा हुआ इस यात्रा से? फायदा हुआ जी बहुत। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को विकास की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा है कि यात्रा का मकसद पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है। पिछले 9-9.5 साल के अंदर जो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिला है, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे इसमें आपकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, उसको भी साथ साथ जो क्रेडिट विभाग चलता है उससे भी लोगों को काफ़ी लाभ इसके अंदर मिल रहा है। और दूसरी जो भी मौके की जो समस्याएं होती हैं उनको भी अधिकारियों को उसी टाइम कह करके ठीक किया जाता है, तो लोगों को काफ़ी इसमें फायदा भी मिल रहा है और लोगों में काफ़ी जोश भी है इस यात्रा के प्रति। तो लाभ हो रहा है तभी तो स्वागत करते हैं, अगर लाभ नहीं होगा तो कौन स्वागत करता है? ये इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब लोग स्वागत कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।